सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा की स्थितियां सिंह राशि स्थान में 16 और 17 मार्च 2022 को रहने वाली होंगी। तो वहीं केतु जो चतुर्थ भाव में निरंतर मोह जनित भय दे रहे थे, एक अलग तरीके की आसक्ति यहां माता स्थान के साथ में दे रहे थे, अब ये भी अपने अंतिम प्रवास काल के साथ वृश्चिक राशि स्थान में चल रहे हैं और अप्रैल की शुरुआत में ही राहु और केतु भी अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर चुके होंगे। किंतु मार्च के महीने में यहाँ केतु वृश्चिक राशि स्थान में, तो वहीं राहु वृषभ राशि स्थान में चलायमान। षष्ठ भाव की स्थितियों की यदि हम चर्चा करते हैं तो षष्ठेश होकर शनिदेव षष्ठ भाव में ही है और वहीं जो मंगल की स्थितियां है वो षष्ठ भाव में उच्चस्थ है। करबद्ध निवेदन शुरुआत में ही आपसे कर रहे हैं कि ऋण संबंधी स्थितियों में इस पूरे महीने अत्यधिक संभल कर आप गतिमान रहिएगा। और वहीं पर शुक्र का जो ये आधार सामने बना हुआ है 31 मार्च 2022 तक मित्र राशि स्थान में मित्र ग्रह के साथ में निरंतर गतिमान, प्रथम तृक के साथ में इनकी स्थितियां जुड़ी हुई। वहीं बुध और गुरु की जो यहाँ पर युति संगत स्थितियां हैं, दोनों ही शत्रु ग्रह और मानसिक स्थिति को अत्यधिक प्रभावित करने वाले ग्रह जब साथ में होते हैं तो फलाफल के दृष्टिकोण से सजग होने की आवश्यकताएं भी होती है। हालांकि जो शुरुआती पहले पखवाड़े की स्थितियां यानी 14 और 15 मार्च 2022 तक का समय है, वहां सूर्यदेव कुंभ राशि स्थान में ही रहेंगे। एक तरह से राशि भाव के अधिपति सप्तम भाव में और राशि भाव को ही देखते हुए उसके बाद सूर्यदेव यहाँ अष्टम भाव में बृहस्पति के राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। ये भी स्पष्टता सम्मुख। राहु की स्थितियां दशम भाव में चलती हुई और हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। सूर्यदेव जब 14-15 मार्च 2022 तक यहां सप्तम भाव में होंगे और राशि भाव को देख रहे होंगे, आत्मविश्वास की अनूठी झलक सिचुएशनल बेसिस के ऊपर स्थितियों को लेकर चलने की एक अलग ताकत आपके साथ में लगातार जुड़ी हुई। और आप ये भी देखिएगा कि जो बृहस्पति का प्रभाव है वो आपको धैर्य के साथ में भी लेकर चल रहा है। व्यक्ति आत्मविश्वास में हो, धैर्य उसके साथ में हो, सिचुएशनल बेसिस पे डिसीजन लेने की ताकत रख रहा हो, तो सफलता उन 31 दिनों के अंदर ऐसे व्यक्तित्व का मार्ग प्रशस्त करने वाली हो जाती है। आप किसी इंटरव्यू की ओर बढ़ रहे हैं, आप बिजनेस डील की ओर बढ़ रहे हैं और उसमें भी जो महीनों से रिजेक्शंस मिल रहे थे, महीनों से आपको टालमटोल मिल रही थी, वहां से अब जो स्पष्टता निक्षेपित होती है वो जीवन की धुरी को परिवर्तित करने वाली हो जाती है। और ये ही ताकत आपके साथ में इस माह बनी हुई है। यदि थोड़ी सी और गहराई से हम चर्चा की ओर बढ़ते हैं तो जो यहां बुध और गुरु की स्थितियां राशि भाव को देखने वाली होगी, आप ये देखिएगा कि किसी भी बिजनेस पार्टनर के साथ में आप फाइनेंशियल इन्फ्यूजन चाह रहे थे, किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना इसलिए है कि एक्सपेंशन की तरफ जाने से पहले रुपया पैसा प्राप्त हो, वो ताकत इस महीने आपके साथ में बनी हुई। और वहीं जो 15 मार्च का समय अंतराल रहेगा और उसके बाद 31 मार्च तक का समय रहेगा, आप यहां आकस्मिक स्तर पर किसी भी निर्णय के साथ में स्वयं को जोड़ने से संभलने का यत्न और प्रयत्न जरूर कीजिएगा। यानी कोई भी ऐसा डिसीजन निकल कर आता है जहां आपको इंस्टेंट बेसिस के ऊपर जाना है, वहां आप जरूर रुकें। हालांकि बृहस्पति धैर्य दे रहे हैं किंतु सूर्य की स्थितियां कई बार वहां एंग्जाइटी दे देती है, उससे आप इस महीने बहुत हद तक संभलने का प्रयत्न भी जरूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन है। और वहीं पर किसी भी कमिटमेंट की ओर जाना है, शुरुआती जो समय अंतराल है वो आपके लिए व्यवस्थित स्थितियों को निर्मित करेगा, उसके बाद में थोड़ी सी दुविधाएं भी निकल कर आने वाली हो सकती है, ये आप जरूर याद रखें। हालांकि यहाँ यदि आप सोलर संबंधी कामकाज के साथ, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखकर चलने वाले व्यक्ति विशेष हैं, वहां पर भी आपके लिए जो बेहतरी के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो निकल कर आने वाले हो सकते हैं।
द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा द्वितीय यानी जो धन भाव के अधिपति हैं वो सप्तम भाव के साथ में जुड़ाव रखने वाले, 6-8 का संबंध जरूर है किंतु बिजनेस की पॉसिबिलिटीज के साथ में जो फाइनेंशियल गेन होना चाहिए वो साथ में बना हुआ। सूर्यदेव की जो दृष्टि है वो 14-15 मार्च के बाद में यहाँ एक तरह से अपने सहयोग को और ज्यादा बलवान करती चली जाएगी। इसी वजह से यहाँ कोई भी रुपया पैसा लंबे समय से बिजनेस में अटका हुआ था, जो कि आपके लिए ब्लॉकेज को क्रिएट किया हुआ था, वहां पर भी अब आपके लिए पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज इवॉल्व हो सकती है। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आपको स्वयं पर अंकुश रखने की आवश्यकता रहेगी। कहना क्या चाह रहे हैं, आक्रोश में कह क्या गए, अव्यवस्थित मन के भीतर से थे और यहां जुबान अव्यवस्थित होती चली गई, ये दुविधाएं सम्मुख कई बार निकल कर आती है। उससे इस पूरे ही महीने आप संभलने का प्रयत्न करें। पारिवारिक जीवन के अंदर जो यहां पर तालमेल में कमी है, किसी भी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप लगाने से बचिएगा। उसने ये कहा और हम उस बात को फैलाने की तरफ जा रहे हैं, हम कह यही रहे हैं कि ऐसा हम नहीं करना चाहते किंतु फिर भी करते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों से स्वयं को आप नियंत्रित जरूर रखने वाले रहें। वहीं पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रमेश होकर शुक्र की स्थितियां यहां षष्ठ भाव के साथ में रहने वाली होगी, जहां शनिदेव और मंगल, शनिदेव और शुक्र का युति संगत आधार बना रहेगा। इसी वजह से ये स्पष्टता अपने साथ में आप जरूर रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि जो शत्रु कई बार वाणी की वजह से पनपते हैं या लोगों को इग्नोर करने की वजह से जो शत्रु कई बार सामने आते हैं वो आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। इस महीने वहां से संभलने की आवश्यकता है। और वहीं जो कामकाजी जीवन के अंदर अति उत्साह बना रहता है वो बेहतर है, किंतु वही अति उत्साह कई बार व्यक्ति को लोगों की नजरों के अंदर एक एग्रेसिव पर्सनैलिटी के रूप में भी एस्टेब्लिश कर जाता है। उससे इस महीने पूर्णतया आप संभलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में ठीक ठाक स्थिति आपके लिए इस महीने बनी हुई है। प्रमोशन जैसी कोई भी पोजीशन की यहाँ पर जो एक तरह से एक्सपेक्टेशन होती है वो यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही है। इसके पीछे रीजन ये है कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की जो दृष्टि है वो यहाँ पर आक्रम भाव पर बनी रहने वाली होगी। मार्च 2022 के महीने में वहां से तीव्रता आपके लिए निकल कर आ सकती है। ये एक सकारात्मक संकेत बने हुए हैं। उसमें भी आप किसी चेंज की ओर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ पॉसिबिलिटीज को और अच्छे से इवॉल्व कीजिएगा, उसके बाद में ही आगे प्रस्थान करने का विचार आप करते चले जाइएगा। और वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति जो मंगल हैं वो षष्ठ भाव में है, उच्चस्थ हैं। भूमि संबंधित किसी भी कार्य में इस महीने ऋण लेना चाहते हैं, अत्यधिक संभलें। आपको ये लगता है कि 2 BHK से 3 BHK की ओर जाया जा सकता है, इतनी रकम ही तो बढ़ रही है, किंतु आगे उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल कर आ सकती है आज उसको विजुअलाइज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो सुबह की ऊर्जा है शाम तक वैसी ही नहीं बनी रह सकती। हम कोई भी कमिटमेंट किसी व्यक्ति से कर रहे हैं कि शाम को मिलेंगे और उतनी ही ऊर्जा के साथ में मिलेंगे, उसको कन्विंस कर जाएंगे, यह गफलत है, गलतफहमी है। इसी तरह से व्यक्ति सोचता यही है कि हम यहां पर ऐसे चेंज की तरफ भूमि के साथ में चले जाते हैं, किंतु विजुअलाइज करने की रिक्वायरमेंट स्वयं को पूर्णकालिक तौर पर है। ये बारंबार निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में निरंतर गतिमान हुआ जा सकता है। मोह जनित भय जो परेशान कर रहे थे वो इस महीने भी हावी रह सकते हैं। कहीं आप दूर किसी स्तर के साथ में कामकाज कर रहे हैं, लगता है कि घर परिवार के साथ में जुड़ते हैं, ये सब कुछ छोड़ते हैं। आप इस महीने और कमोबेश 12-13 अप्रैल 2022 तक ऐसी प्रवृत्तियों से सावधान रहिएगा। जो स्थिरता आपने कहीं रहकर बनाई है अब उसमें दुविधाएं नहीं निकल कर आए, इस मूल मंत्र को अपने साथ बारंबार आप रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी बनी रहेगी। ऊर्जावान आधार बना हुआ है। यहां नेटिव प्लेस के साथ किसी कामकाज की शुरुआत आप करना चाहते हैं वहां पर आप बढ़ सकते हैं। देखिए यहां एक महत्वपूर्ण बात है, नौकरी पेशा जीवन से हटकर आप व्यापार की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपनी गणनाओं को स्थिर कर चुके हैं, फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर कैसे कैलकुलेशंस रहेगी वो देख चुके हैं, किसी भी लोन आदि की ओर आप जाना चाहते हैं, ये निवेदन करेंगे कि इस पूरे महीने बहुत अधिक संभल कर आप चलने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा।
वहीं वाहन संबंधी कामकाज में ये महीना श्रेष्ठता लिए हुए, और वहीं पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में, आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, मन में वर्षों के बाद में ये स्थिरता और गणना आ चुकी है कि इस रिलेशन के साथ में घर परिवार को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, खुद के लिए जीवन का मंगलाचरण देखा जा सकता है, तो अब सोचने की और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। आप सतत प्रयत्नशील होकर उस रिश्ते को एक तरह से स्वीकारोक्ति की और लेकर जा सकते हैं, और अगले व्यक्ति की हामी भी पूछने में जो हिचकिचाहट रहती है उसको भी आप दूर करने वाले हो सकते हैं। वहीं जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, लंबे समय की गणनाएं आपको बेहतरी देती चली जाएगी। उसमें भी जब देवगुरु बृहस्पति 23 मार्च के साथ में ही अस्तगत स्थितियों से बाहर निकल जाएंगे, तो 23 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 तक का समय शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में और ज्यादा प्रभावशाली कहा जाएगा। संतान सुख की और जो भी महिलाएं हैं उनके लिए ये महीना एक तरह से खुशियों से सरोबार करने वाली स्थितियों को साथ में रखता चला जा रहा है। शिक्षा संबंधी आधार पर निर्णय आपको परेशान कर सकते हैं। कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्यों जाएं और किस तरह से आगे बढ़कर खुद के लिए बेस प्रिपेयर करें, ये सारे ही प्रश्न जब व्यक्ति के मन मस्तिष्क में घूमने लगते हैं तो वो एक तरह से दुविधाओं का शिकार हो जाता है, और स्वयं को स्वयं की ऐसी ही मानसिक व्यथित करने वाली स्थितियों में जोड़ने से आपको बचना चाहिए। ये एक स्पष्टता अपने साथ रखिएगा। हालांकि जो भी महानुभाव यहाँ पर शासन प्रशासन संबंधी क्षेत्र विशेष की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एकाग्रता देखते ही बनने वाली रहेगी। क्षमताएं आपको थोड़ा सा अव्यवस्थित कर सकती है, इसलिए बारंबार निवेदन के जहां पर भी आप कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, बिजनेस में किसी डील के लिए, और वो टाइम बाउंडेड है, गणनाओं के साथ में बारंबार आप रहने का प्रयास कीजिएगा। अस्पष्टता दुविधाएं दे सकती हैं, उससे पूर्णतया आप संभलें। षष्ठ भाव के साथ में प्रथमतया यही निवेदन कि मंगल जब भी षष्ठ भाव के साथ में हो तो व्यक्ति ऋण संबंधी स्थितियों से सर्वप्रथम संभलने का प्रयास करे। जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं, आप एक्सपांशन के पहले वहां पर निगाह जरूर रखने वाले होंगे, उन बर्डन को हम कैसे कम करने वाले होंगे। और वहीं पर शुक्र की स्थितियां कई बार ऐसे खर्चों की ओर व्यक्ति को लालायित करती है, आसक्ति देती है, और उस स्तर के ऊपर व्यक्ति को बहकाती है कि लगता है कि ये भौतिकवादिता हासिल नहीं की तो कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। लोगों के साथ में कंपैरिजन हावी होने लगते हैं। इस महीने आप उससे संभलिएगा। और आंतरिक शत्रु यहां परेशान कर सकते हैं, बाहरी शत्रु भी हावी हैं और आंतरिक शत्रु भी हावी हैं। आलस्य, संशय, मन के भीतर के चलते हुए भय से आप जितना संभलते हैं और जितना वहां से दूरी बनाकर रखते हैं, उतना निर्भीक और निडर आप होते चले जाते हैं। हालांकि स्वास्थ्य के अंदर रक्त संबंधी विकारों से जो निजात मिलनी चाहिए उसकी शुरुआत इस महीने आपके लिए होती चली जाएगी। ये भी एक मेजर पॉजिटिव कैलकुलेशन है। एक्सपोर्ट संबंधी कार्य के अंदर षष्ठ भाव की स्थितियां, द्वादश की स्थितियां एक मेजर पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश कर रही है, जिसके साथ में आप गतिमान रहते चले जाइएगा। कोई भी दुविधा वहां से नहीं है। वहीं सप्तम भाव के साथ इस यात्रा को तय करें तो जो गृहस्थ जीवन है इस पूरे ही महीने वहां कॉन्ट्राडिक्शंस बने रह सकते हैं। सप्तमेश स्वयं से द्वादश हैं, ये तो एक बात रही। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि बृहस्पति और बुध की स्थितियां कई बार व्यक्ति को संशय देती है, शक की वो निगाह देती है जहां से सारी की सारी स्थितियां गफलतों में आती चली जाती है। जिस बात का कोई बेस ही नहीं था, हमने उसको अपनी कल्पनाओं के अंदर न जाने कौन कौन से सिरे दे दिए, क्या क्या सोच लिया रिश्ते के बारे में, और वहीं से संबंधों में व्यथा की कथा निकल कर आती है। उससे आप इस महीने जरूर संभलें। हालांकि बिजनेस में आप अपनी पत्नी पक्ष या फिर पति पक्ष को सम्मिलित करना चाहते या फिर चाहती हैं तो उस लिहाजा ये महीना अति उत्तम आपके लिए कहा जाएगा। उसमें कोई भी दुविधा दूर दूर तक भी नहीं है। आप ये देखिएगा कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी, जो टिम्बर उद्योग के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, जो भी महानुभाव शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में अपने व्यापारिक जीवन को देखते हैं, उनके लिए तीव्रता बनी रहने वाली होगी। सूर्य की स्थितियां जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, आपके लिए सोलर संबंधी कामकाज में, प्रकाश संबंधी कामकाज में व्यवस्थाएं देती चली जा रही है। वहीं
अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां है वो भी सप्तम में है, यानी देवगुरु भी स्वयं से एक तरह से द्वादश है, किंतु शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो यहां पर अष्टम भाव के साथ में बनी हुई। यही कारण है कि आप अपने हुनर के साथ में चलते हुए लोगों के सम्मुख आना चाहते हैं, वहां पर बढ़ सकते हैं, मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को अपना सकते हैं, विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाएं उस स्तर पर नहीं है, प्रयत्न किए जा सकते हैं, किंतु यहां पर प्रयत्न में भी एक्सपेक्टेशंस के अप्रोच से, अपेक्षाओं नामक शब्द से बचने की जरूरत आपको यहां रहने वाली। अष्टम भाव के दोष से सूर्यदेव युक्त रहेंगे, इसी वजह से यह ध्यान रखिएगा कि वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आपके लिए जरूरत यहां पर बनी हुई है, उसमें किसी भी तरीके की नेगेटिविटी निकलकर नहीं आ पाए। नवम भाव के साथ इस यात्रा को तय करें तो भाग्येश उच्चस्त जरूर है, षष्ठ भाव में है। पहली दृष्टि में यह नजर आता है कि भाग्य को कमजोरी मिल रही है, किंतु मंगल की चौथी दृष्टि यहां पुनः भाग्य भाव को सहयोग दे रही है। आध्यात्मिक चिंतन विकसित रहेगा और वो भी तीव्रगामी तौर पर भाग्य का निर्णायक मौके के ऊपर सहयोग मिल रहा है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि हायर एजुकेशन में मेडिकल और टेक्निकल बेस के साथ में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पूरा ही महीना सहयोग की गतिविधियों को आपके लिए निर्मित करता चला जा रहा है। कोई भी दुविधा के सिरे यहाँ अंकित नहीं है, ये स्पष्टता आपको अपने साथ में बनाकर जरूर रखनी चाहिए। और इसी के साथ में जो एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर निकल कर आती है वो ये है कि आपके लिए यहाँ पर जो दर्शन की प्रवृत्तियाँ हैं वो तीव्रगामी है। आप नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, ये महीना वहाँ आपके लिए सहयोगी है। वहीं दशम भाव शुक्र की स्थितियां दशमेश होकर जो यहां पर एक तरह से नवम पंचम बना रही है, इसी वजह से आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ने से बचिएगा जो सिर्फ और सिर्फ फैसिनेशन के साथ में चलते हैं, जिनके साथ आपके प्रायर एक्सपीरियंसेस इतने बेहतर नहीं है। हालांकि आपकी जो प्रेजेंटेबल अप्रोच है वो देखते ही बनेगी। यहाँ शुक्र और शनिदेव की जो युति है व्यक्ति के लिए ऐसी संभावनाओं को उद्घाटित कर सकती है जिसके बारे में उसकी कल्पना लंबे समय से नहीं थी। कई बार व्यक्ति के लिए पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच निकल कर आती है। कौन से क्षेत्र में कार्यरत थे और कहां चले गए, बैंकिंग में थे और आईटी में चले गए, आईटी में थे और मैनेजमेंट की तरफ चले गए, कंस्ट्रक्शन संबंधी व्यापार के साथ में थे और उससे आगे बढ़कर एक तरह से अन्य संबंधी कामकाज की तरफ चले गए। ऐसी जो स्थितियां निकल कर आती है जिसको हम 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, व्यक्ति जब अपने भीतर की जो सिमेट्री है उसको एस्टेब्लिश कर पाता है तो ऐसे परिवर्तन सम्यक आधार पर उसके जीवन को अलग दशा और दिशा देने वाले हो जाते हैं। यहां पर भले ही संघर्ष हो, किंतु आप ऐसे किसी भी चेंज की ओर बढ़ते हैं, मन के भीतर के कंफर्ट जोन के सारे ही घेरों को तोड़ते हैं, तो शुक्र शनिदेव और मंगल की ये स्थितियां आपको अद्भुत परिवर्तन के साथ जोड़ने वाली हो सकती हैं, ये याद रखें। और वहीं पर राहु निरंतर इस तृतीय उपचय में रहते हुए आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं। परिवर्तन से पहले का यह आधार सकारात्मकता लिए हुए है। लाभ भाव की हम चर्चा करते हैं तो लाभेश नवम पंचम बनाते हुए यहां पर एक तरह से व्यापार भाव में बृहस्पति की दृष्टि पुनः लाभ भाव के साथ में व्यापारी जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए फाइनेंशियल बर्डन को कम करने का सही समय, लोन आदि की स्थितियों से इस महीने भी आप जरूर संभलिएगा। सर्वांगीण लाभ में धीरे धीरे वृद्धि होती चली जा रही है। वहीं 12th हाउस की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला थे वहां पर नियंत्रण का एक तरह से आधार निक्षेपित हो रहा है। विदेश संबंधी कार्यों में यहां संघर्षों के बाद में संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा अपेक्षा आपको रखने से बचना चाहिए। आकस्मिक खर्चों से पुनः निवेदन करेंगे कि इस महीने आप संभलने का यत्न करते चले जाइएगा। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।